जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता नंदलाल जी जैन विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वसुनंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। जय बोलिए क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी सहपाठीगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य सभी आगंतुक अतिथि, सभी संस्था में कार्यरत प्रबंधक एवं अन्य श्रावक श्रेष्ठीजन, वीडियो के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जुड़ंदो। बंधुओं, बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है। मेघरथ और दृढ़रथ के नाम से जो भाई हैं, पिछले कई भवों के वह संबंधी रहे हैं। एक ही जीव न जाने कितनी बार अनेक अनेक भवों में कभी भाई बन जाता है, कभी पिता बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, कभी मित्र बन जाता है। परंतु यदि किसी भी कारण से राग और द्वेष बना रहता है तो बार बार जाकर के उसी जीव के आसपास अनेक अनेक भवों में उत्पन्न हो जाता है। अब यह निर्णय आपको करना है कि हमें राग किस जीव से करना है। यदि आपके निकटवर्ती कोई आपका संबंधी है, यदि वह अच्छा व्यक्ति है, अगर उसका आचरण सदाचार से परिपूर्ण है, अगर वह सम्यक दर्शी है, अगर वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ अगर राग करोगे, उसने जैसा कार्य किया है उसका अनुसरण करोगे, तो हो सकता है उसके राग के कारण आप भी जहाँ वो जाएगा वहाँ आप पहुँच जाओगे।
और अगर इसके विपरीत किसी व्यक्ति से जो दुराचारी है, मिथ्या दृष्टि है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसके अंदर अनेकों अवगुण हैं, दुर्गुण विद्यमान हैं, अगर उससे राग करोगे तो क्या होगा? क्यों क्या होगा? उसके पीछे पीछे जाओगे, जैसा वो कार्य करेगा तो जहां वो जाएगा वहां आप भी पहुंच जाओगे। तो चॉइस इज योर्स, आपको निर्णय करना है। खाने की एक वस्तु है, अच्छी वस्तु है, और एक इधर वस्तु है, बुरी वस्तु है। कौन सी खाओगे? अच्छी वाली खाओगे ना, ऑटोमेटिक, प्राकृतिक है, फल इत्यादि हैं जिसमें सुगंध आ रही है, जो शरीर के लिए लाभदायक है, वही उठाओगे ना। क्यों? एक तरफ सेब रखा है और एक तरफ कंकड़ पत्थर रखे हैं। किसी ने कहा ये भी कंकड़ भी खा सकते हो, सेब भी खा सकते हो, क्या खाओगे संकल्प जी? हैं? सेब खाओगे ना। तो किस लिए? क्योंकि शरीर को हृष्ट पुष्ट करना है तो अच्छी वस्तु जो उसकी योग्य है वह उठाइए, और अगर आत्मा को हृष्ट पुष्ट करना है तो दुष्ट के साथ जाओगे या गुड़ी के साथ जाओगे? बताओ। गुड़ी के साथ जाओगे। तो यहां पर यह प्रसंग क्यों आया? जो दृढ़रथ भाई है, किसका भाई है? मेघरथ का भाई है। पिछले भव में किसका भाई था? अपराजित का भाई था, अनंतवीर। उससे पिछले भव में जीजा साला बना था। उसके बीच के भव में क्या बना? वज्रायुध, और उसका पुत्र सहस्रायुध। यानी कि बार बार वह पीछा क्यों कर रहा है? क्या कारण है? क्योंकि एक भाई सत्कार्यों में लिप्त है, गुड़ी है, वह सत्मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा भाई या पुत्र उसी का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चल रहा है। अब पता चलेगा आज क्या बन रहे। लेकिन साथ साथ तो पहुंचे, सर्वार्थ सिद्धि में भी साथ साथ पहुंच गए, उससे पहले अच्युत स्वर्ग में भी साथ साथ पहुंचे थे, है ना। तो कारण बहुत गंभीर है कि अगर अच्छे लोगों को कॉपी करोगे तो जहां वो जाएंगे वहां आप पहुंच जाओगे। इस जन्म में क्या करती है पत्नी? अगर पति उसको अच्छा लगा, अगर उसे पूर्ण विश्वास है कि वह अच्छा कार्य कर रहा है, तो जहां जहां पति जा रहा है वहां वहां जा रही है। तो पति ने जो मकान बनाया उसको वह उपभोग कर रही है, नहीं कर रही है? पति ने जो गाड़ी खरीदी उसमें वो बैठ रही है, नहीं बैठ रही है? पति जो हार लेकर के आया उसे पहन रही है, नहीं पहन रही है? क्योंकि उसका अनुसरण कर रही है। जैसे जैसे वो कार्य कर रहा है वैसे वैसे उसकी सहभागिनी बन रही है। और अगर पति दुष्ट है, वह गलत कार्य कर रहा है, और तब भी उसके साथ साथ जाएगी, तो पति को अगर सजा मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर पति को उस दुष्ट कार्य में जेल हो गई, सजा हो गई, और पत्नी ने उसके उस दुष्ट कार्य में सहायता करी, अनुमोदना करी, तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? बताओ। उसे या तो सीधे सीधे सजा मिल जाएगी, नहीं तो रोज परेशान रहेगी। जब पति जेल गया है, अब पैसा लेके नहीं आ रहा, तो वैसे सजा मिल रही है, खाने पीने का जुगाड़ नहीं है कि नहीं? वैसे परेशान है, जेल में मिलने जाना पड़ेगा, वैसे परेशान है, उसको छुड़वाने के लिए परेशान है, तो सजा तो बाहर रह के भी उसे मिल ही रही है, तकलीफ हो ही रही है। क्या कारण? क्योंकि उसने उसके दुष्ट कार्यों में अनुमोदना करी, उसके दुष्ट कार्यों से उसे
सत्कार्यों में जाने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा नहीं दी, जानते हुए भी। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीखना है? हमें किनका अनुसरण करना चाहिए? जो गुणी हैं, जो अच्छे हैं। बहुत छोटा सा आपको हमने परीक्षण बताया था कि अच्छे और बुरे की परीक्षा क्या है। अच्छे कार्य वह कार्य हैं जिनको आपको संसार से छुपाना नहीं पड़ता है, छुपकर नहीं करने पड़ते हैं। और बुरे कार्य कौन से कार्य हैं? जिनको आपको छुपाना पड़े, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, तो वो साधारण है, वह बुरे काम, वह पाप है। जिनसे आपके मन में, विचारों में कलुषिता आए, जो कार्य करते समय आपको अभी भी दुख हो और भविष्य में भी दुखों की प्राप्ति हो, वह सारे कार्य कैसे हैं? बुरे कार्य हैं। उनसे बचना है। बहुत सीधा साधारण परीक्षण है। कोई किसी किताब में, कोई किसी प्रवचन में, किसी के द्वारा कोई बताया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से बहुत साधारण तरीके से, एक बच्चा भी जानता है कि ये अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है। बहुत आसान तरीका है। जिस कार्य के लिए माता पिता मना कर रहे हैं, बच्चा फिर भी कर रहा है चोरी छिपे, तो बुरा कार्य है। जिसके लिए उसे स्वयं को भी अच्छा लग रहा है और पारिवारिक जनों को भी अच्छा लग रहा है, संपूर्ण जगत को अच्छा लग रहा है, वो अच्छा कार्य है। उसमें कोई ऐसा पराकाष्ठा नहीं दे रखी कि भाई ये कार्य अच्छे हैं, ये कार्य बुरे हैं। जिस कार्य में आपको प्रसन्नता मिले और उसके साथ में किसी दूसरे जीव को दुख ना पहुंचे, आपकी प्रसन्नता और किसी दूसरे की अप्रसन्नता नहीं बन जाए, तो वह अच्छा कार्य है। हमने चोरी करी, आप प्रसन्न हो रहे हो, दूसरा दुखी हो रहा है, अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? हाँ, अच्छा कार्य कौन सा है? विन विन सिचुएशन। विन और लूज नहीं है। मैच होता है ना क्रिकेट का, आपकी टीम जीत गई, आप वाह 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 वाह, दूसरे की टीम हार गई, वो आंसू बहा रहे। इसमें एक तरफ अच्छा, एक तरफ बुरा, दोनों जीते क्या? दोनों नहीं जीते। तो यहां पर जो दृढ़ रथ ने किया, जो मेघ रथ ने किया, इसमें किसी का बुरा हुआ क्या? किसी का बुरा नहीं। दोनों का ही अच्छा हुआ और संपूर्ण जगत का अच्छा हुआ। दोनों की आत्मा भी बहुत निर्मल पवित्र हो गई। दोनों की दोनों कहाँ पहुंचे? सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे। एक सर्वार्थ सिद्धि से आकर के क्या बना? शांतिनाथ भगवान, सारे जगत को शांति प्रदाता। और दूसरा क्या बना? शांतिनाथ का भ्राता। क्या बन गया? चक्रायुध। पिछले भाव में शांतिनाथ जी का नाम क्या था? वज्रायुध। थोड़ा मिलता जुलता नाम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। और अब छोटे भाई का नाम क्या हो गया? चक्रायुध। वज्रायुध था किनका? अमित गति के जीव का नाम, जो धीरे धीरे आगे जाकर के चक्रवर्ती बना था। चक्रवर्ती बनने के बाद मोक्ष नहीं हुआ था उस भव से। चक्रवर्ती बनने के बाद पुनः स्वर्ग गया था। बड़ा भयंकर तप किया था, बेलें चढ़ गईं, लताएं चढ़ गईं, और उसके बाद पुनः स्वर्ग गया, पुनः मनुष्य बना, और अब फिर से अब तीर्थंकर बन के उत्पन्न हुआ है। कौन? वज्रायुध का जीव। और जो वज्रायुध की पर्याय में उनका पुत्र था, उसका नाम था सहस्रायुध। वह सहस्रायुध का जीव भविष्य की पर्याय में क्या बना? दृढ़ रथ का जीव, मेघ रथ का भाई। अब वही दृढ़ रथ का जीव क्या बन गया? चक्रायुध। उन्हीं राजा विश्वसेन का द्वितीय पुत्र। ऐरा देवी से शांतिनाथ
और दूसरी रानी यशस्वती से चक्रायुध। दोनों भाई बन गए, फिर से भाई बन गए। ऊपर सरवार सिद्धि में भी दोनों अहम इंद्र थे। उससे पहले अच्युत सर्ग में एक इंद्र था और एक प्रतीन्द्र था। देखिए किस प्रकार से, क्यों इतनी कथा सुनाई है। अगर कोई आपके घर में, आपके परिवार में, आपका मित्र, आपका सगा संबंधी या आपका कोई भी दूर दूर का जानकार अगर अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो क्या करना है? उसका विरोध करना है या उसके पीछे लगना है? बताओ। पीछे लग जाओ, क्योंकि जैसे जैसे वो अपना अच्छा कार्य करेगा आपको भी पिछलग्गू की तरह अगले भवों तक पीछे लगा के रखेगा। तो बुराई है या अच्छाई है मुनि महाराज के पीछे जाने में? उनका कमंडल पीछी पकड़ करके, पीछी तो वो देंगे नहीं, कमंडल ही पकड़ सकते हैं, पीछी तो महाराज जी छोड़ते नहीं है नॉर्मली, थोड़ी देर के लिए आसपास रख देते हैं कभी आहार इत्यादि में। उनका कमंडल भी पकड़ लोगे, उनकी पुस्तक भी पकड़ लोगे, उनकी चटाई भी पकड़ लोगे, उनका पेन कॉपी कुछ भी पकड़ लोगे, या कुछ नहीं भी पकड़ोगे उनके चरण भी पकड़ लोगे, तो जहाँ जहाँ वे चरण जाएंगे वहाँ वहाँ आप भी पहुँच जाओगे, हम भी पहुँच जाएंगे। तो ऐसे मेघ रथ के पीछे पीछे वो है दृढ़ रथ। आज शांतिनाथ मेघ रथ बन गए तो ये चक्रायुध बन गया। शांतिनाथ भी उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं तो चक्रायुध भी उसी भव से मोक्ष जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि में जो भी देव उत्पन्न होते हैं वे सभी एक भव अवतारी होते हैं। अगले भव से टिकट लेकर के आए हैं, कन्फर्म टिकट है रिजर्वेशन का, एसी कोच का, सीट मिलेगी मिलेगी, बैठ के जाना है। एक भवतारी सर्वार्थ सिद्धि से होते हैं और उसके साथ ही पंचम स्वर्ग में जो ब्रह्म स्वर्ग है उसके जो लोकांतिक देव हैं वे भी नियम से एक भव अवतारी होते हैं। तो ऐसे चक्रायुध की और शांतिनाथ की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उन दोनों ने अपने भव को अंतिम भव बनाया। ठीक है ना? चलिए आज की कथा सुनेंगे बहुत ध्यान से, और अब आगे से ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो उसकी नकल उतारने में बुराई है या अच्छाई है, उतार लो। जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बुरा है तो अपना विवेक लगाओ कि अगर यह बुरी गति में जाएगा, अभी वर्तमान दृष्टि से जेल बताया है, अगर वह नरक जाएगा, जेल का मतलब क्या है? अगर वह त्रियंच में जाएगा, अगर वह नरक में जाएगा तो कहाँ चले जाओगे? जिस गति में वो पहुंच गया उस गति में उसका साथ निभाओगे, है ना? अगर वो कीड़ा बन गया तो कीड़ा बन जाओगे। अगर वो बहुत ही त्रियंच गति में बहुत ही दुखदाई पीड़ादायी ऐसा जीव बन गया तो वहाँ पहुँच जाओगे। नरक चला गया तो आप भी नरक पहुँच जाओगे, और वह स्वर्ग चला गया तो आप भी उसके पीछे पीछे स्वर्ग चले जाओगे। तो बहुत ध्यान रखना है हमें किसका पीछा करना है। इस संसार में जितने की बड़े बड़े लोग रुपया पैसा कमा करके दुख दे रहे हैं और दुख प्राप्त कर रहे हैं, उनकी नकल करोगे क्या? अगर उन्होंने अच्छे तरीके से वह धन वैभव सुख सम्मति प्राप्त करी है तो कोई बुराई नहीं है। अगर वह गलत कार्य कर करके उसको प्राप्त कर रहे हैं तो उसको अनुसरण करोगे क्या? नहीं करना। अब कभी भी जीवन में उनका उदाहरण नहीं देना कि वह बहुत धनी है, उनका बहुत नाम है और वो कितने सारे गलत काम करते हैं, वह हिंसा आदि पाप सब करते हैं, वह मर्डर भी कर देते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं होता है।
तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, हम ही उनके जैसे बनेंगे। होगा, करो उनको कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथों पे अगर आप विश्वास करते हैं तो विवेक लगाइएगा। वर्तमान जगत में जो संसारी जीव, अन्य जीव क्या कर रहे हैं, उनका अनुसरण तो बाकी सब कर ही रहे। अगर हम भी यहाँ पर थोड़े से बैठे हैं, थोड़े से लोग, हम भी उनकी तरह बन गए तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। असंख्यात जीव हैं त्रियंच गति में, असंख्यात जीव हैं नरक गति में, उनकी तुलना में देव गति में थोड़े कम हैं, और उनकी तुलना में जो सिद्ध बन गए वो तो एक बार में बहुत कम बनते हैं। कितने 6 महीने 8 समय में कितने जाते हैं, एक दिन में कितने 3 या 4, और एक दिन में मनुष्य कितने पैदा होते हैं बताओ। एक एक हॉस्पिटल से 200-400 हो जाते हैं। और पूरे संसार में कितने लोग पैदा होते होंगे। वो एक दिल्ली में, एक साउथ दिल्ली में एक बिल्डिंग बनी हुई है इंडियन ऑयल की, ग्रीन पार्क स्टेशन के पास में। वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पे एक जनसंख्या का घड़ी लगी हुई है। गया कोई वहाँ से निकलता है कभी? हम उधर जाते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है कई मंजिल की, तो बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है उस पर दिल्ली में। देखिए मैडम, किसी ने आपने देखी है? बहुत बड़ी घड़ी लग रही है, गोली की तेजी से भागती है वो घड़ी कि प्रति सेकंड में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है भारत देश की। मतलब एक सेकंड में 200-400, 100-200 बढ़ जाती है। पूरी इतनी लंबी संख्या है, 50 डिजिट की, कितने करोड़ जनसंख्या हो गई, 100-150 करोड़। वो अंदाजे से बढ़ा रहे हैं पिछले अनुभव के आधार से, एग्जैक्ट नहीं होता, परंतु एक गिनती करते हैं वो अंदाजे से लोगों को बताने के लिए। कभी जाना तो देखना। तो एक सेकंड में हजारों लोग, लाखों मनुष्य पैदा हो जाते हैं। और अगर पशुओं को गिन लो, पक्षियों को गिन लो, कीड़े मकोड़ों को गिन लो, पेड़ पौधों को गिन लो, और अगर एक इंद्रिय पर्याय को भी गिन लो तो कोई गिनती है क्या। तो तुलनात्मक बता रहे हैं थोड़ा सा आपको। तो मोक्ष कितने जाते हैं एक दिन में? 3-4। 6 महीने में मात्र 608 जा रहे हैं, मात्र है, लग रहा बहुत जा रहे। और बाकी के कितने पैदा हो रहे दूसरी दूसरी पर्यायों में, दूसरी दूसरी गतियों में, कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि जो मनुष्य गति में गलत काम कर रहा है उसको उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। न जाने उसकी कौन सी गति होगी। हम किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोच रहे, परंतु अपने लिए हम सब स्वयं के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें दुर्गति में जाना न पड़े। उसके लिए हम सभी भी वैसे कार्य करें जो शांतिनाथ भगवान ने और चक्रायुध भगवान ने पिछले भवों में की। उस भव में तो वो बन ही गए, उस भव में अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। अब वो तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे वो तीर्थंकर अपने आप बनेंगे। तो प्रयास किस भव में किया? पिछले भवों में किया। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। हमारा क्या चल रहा है अभी? हमारा अंतिम भव नहीं चल रहा है मैडम जी। अभी हम अगर अपनी मोक्ष की दृष्टि से देखेंगे, भविष्य में अगर सोच लें कि हमें अगले 10-20 हजार भवों बाद अगर मोक्ष होना है, तो अभी हमारा उस दृष्टि से पिछला भव चल रहा है, भूत का। भविष्य की दृष्टि से भूतकाल चल रहा है। तो हमें प्रयास कब करना है? उस भूतकाल की दृष्टि से वर्तमान में करना है। आज अभ्यास करना पड़ेगा। आज नियम, संयम, तप, व्रत, उपवास, स्वाध्याय इत्यादि आज करने पड़ेंगे। आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रारंभ करना पड़ेगा। तब भविष्य में जाकर के धीरे 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 उन नियमों में वृद्धि होगी। शरीर में सामर्थ्य आएगा, आत्मा धीरे धीरे बलवान होगी, और भविष्य में जाते 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 हम भी कभी
शांतिनाथ बन जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोगों की भी कथा किसी की भी बन सकती है, इस बच्चे की भी बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हम में से कोई भी पहले भगवान बन सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? भविष्य में अभ्यास करना पड़ेगा। क्या? आज अभी इसी वक्त। कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी। बहुरी करेगा कब बेटा? फिर कब करेगा? काल का मतलब अगली पर्याय से। काल करे सो आज कर, अगली पर्याय में जो करने वाला है वो अभी इसी पर्याय में कर ले, आज ही कर ले, टुडे कर ले। टुमारो नेवर कम। कल जो है कभी नहीं आती है। यह काम मैं कल करूंगा, तो कल भी यही शब्द बोल देगा, कल करूंगा। फिर कल भी यही बोल देगा, कल करूंगा। कल कभी भी नहीं आएगी। तो अगर शांतिनाथ भगवान पिछले भवों में कल 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 करते रहते, तो पिछले भव जो निकल गए हमारी दृष्टि से, 16वें तीर्थंकर बन पाते क्या? मोक्ष जा पाते क्या? नहीं जा पाते। तो हमें बहुत ध्यान से इस प्रसंग को चरितार्थ करना है और उसका अनुसरण करना है। जो उन्होंने उस भव में कर लिया, हम नहीं कर पाए किसी कारण से, भटक रहे होंगे किसी नरक की पर्याय में, किसी त्रियंच की पर्याय में, किसी कीड़े मकोड़े की पर्याय में, किसी पेड़ पौधे की पर्याय में, किसी जल कायक, वनस्पति कायक, भूमि कायक, अग्नि कायक, वायु कायक की पर्याय में, या फिर निगोद की पर्याय में। नित्य निगोद में भी हो सकती है। न हमें अवधि ज्ञान है, न आपको अवधि ज्ञान है वर्तमान की दृष्टि से। तो हम इतना पक्का है कि मोक्ष तो नहीं गए अभी तक। तो पहले जब शांतिनाथ रहे, जब आदिनाथ रहे, महावीर रहे, तब हम कहीं ना कहीं बुरे कार्यों में लिप्त रहे होंगे, किसी जेल में पड़े सड़ रहे होंगे। परंतु आज बाहर निकले हैं, उस कारागार से मुक्त अवस्था में बाहर निकले हैं, स्वच्छंद वायु का हम उपभोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? आज से शुरुआत करनी है कि जैसे शांतिनाथ ने पिछले 6, 7, 8, 10 भव पहले से शुरुआत करी थी, थोड़ी थोड़े से नियम लिए थे, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कार्य करना प्रारंभ किया था। तो आज अभी इसी वक्त हमें आज से ही अपने अपने उपयोग से, अपनी अपनी शक्ति से, अपने अपने सामर्थ्य से हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज का स्वाध्याय हम आगे का प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण सबसे पहले करेंगे और आगे सुनेंगे उन शांतिनाथ भगवान का क्या हुआ, वज्र चक्रायुद्ध का क्या हुआ, और उनके आगे अनुसरण करते हुए उनके कुल में और कौन कौन से तीर्थंकरों ने जन्म लिया और पांडव फिर बाद में कैसे अवतरित हुए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पवन जी ठीक है? हाँ। अब क्या हुआ? शांतिनाथ भगवान का उनके पिता विश्वसेन ने विवाह करवा दिया और शांतिनाथ भगवान को राज्य का अधिकार भी दे दिया। राज्य दे दिया भैया पिता विश्वसेन ने कि अब आप राज्य को संभालिए और अब हम चले। कहाँ चले? कहाँ जाएंगे?
हैं? ऐसे ही थोड़ी ना भगवान किसी के घर में पैदा हो जाते हैं। भगवान के पिता भी मोक्ष मार्ग पर जाते हैं। हमारे सौरभ भैया जी आए हैं, जय जिनेन्द्र। सब बच्चे जय जिनेन्द्र बोलो। हाँ, आओ विराजो आप भी। शांतनाथ भगवान का चरित्र सुनेंगे। फिर क्या हुआ? राज्य दे दिया है किसने? विश्वसेन ने, और संन्यास ले लिया। जब प्रभु शांतिनाथ राज्य सिंहासन पर बैठते थे तब ऐसा ज्ञात होता था कि मानो सिंहासन पर साक्षात तेज पुण्य सूर्य ही विराजमान हो। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, एक ही आदमी, 3-3 पद। ओ भैया, बाकी लोगों के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। एक ही जीव, वही चक्रवर्ती भी बन गए, वही कामदेव भी बन गए, और वही तीर्थंकर भी बनने वाले हैं। ऐसा वह जीव जब राज्य का संचालन करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होता था तो कैसा लगता था कि जैसे सूर्य देवता आ गए हों। इतना तेज पुण्य उनका। उनकी देह यष्टि की आभा दूर दूर तक फैले हुए अंधकार को विनष्ट करने वाली थी। पूर्व जन्म में सरवार सिद्धि विमान में भी कितनी सुंदर उनकी देह की कांति थी, कितना तेज उनके वैक्रियक शरीर से निकला करता था। और यहाँ पर भी हम जैसों की तरह नहीं होती है देह यष्टि भगवान की। गृहस्थ जीवन में भी इतने सुंदर होते हैं, इतने देह की कांति होती है कि हजारों सूर्य फेल हो जाएं। और ऊष्मा नहीं निकलती है, जैसे सूर्य से ज़्यादा पास आ जाएगा तो गर्मी लगेगी ना, जल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इतनी सुंदर। कुछ काल के पश्चात प्रभु की आयुधशाला में उत्तम चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। पैदा होने से चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चक्र रत्न पहले भी आपको बताया है। अर्ध चक्रवर्ती के केस में कैसे होता है? अर्ध चक्रवर्ती माने नारायण। प्रतिनारायण को युद्ध में हराता है, उसके बाद प्रतिनारायण का चक्र नारायण के पास आ जाता है। और चक्रवर्ती के केस में कैसे होता है? वह जब सही समय आता है उस समय उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न स्वतः उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है अपने आप पुण्य से सही समय पर। जैसे कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो अपने आप हो जाता है ना कि वोट डाल सकता है। अब एक नियम है, मेजर हो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई चक्रवर्ती होता है तो आयुधशाला में सही आयु आने पर, सही समय आने पर स्वतः वह चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रभाव से उन्होंने षटखंड पृथ्वी पर सहज ही में विजय प्राप्त कर ली। अब ये भी एक प्रक्रिया है। जब चक्रवर्ती होते हैं तो उनको 6 खंडों पर भ्रमण करने के लिए जाना पड़ता है। चक्ररत्न आगे गोल गोल घूमता है। सेनापति चतुरंगड़ी सेना को लेकर के करोड़ों हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ इत्यादि को लेकर के आगे निकलता है और पीछे पीछे राजा चलते हैं। और चक्र के प्रभाव को देखते हुए 6 खंड पृथ्वी पे जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वह सभी आत्मसमर्पण कर देते हैं। कोई दुष्ट लोग होते हैं, कोई उद्दंड होते हैं, तो उनको सेनापति युद्ध में हरा देता है और उसके बाद योग्य व्यक्ति को उनके स्थान पर नियुक्त कर देता है। पूरा अधिकार किसका होता है? 6 खंड का, चक्रवर्ती का। और जो अच्छे राजा थे वो वहीं की वहीं वैसे ही रहते हैं, परंतु आधीनता चक्रवर्ती की स्वीकार कर लेते हैं कि अब कोई भी बात होगी तो हम उनसे पूछ करके करेंगे, उनके नियमों के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो ये एक अनुशासन रहता है कि जिससे कि पूरे 6 खंड में किसका अधिकार चलेगा? चक्रवर्ती का अधिकार चलेगा। उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में छोटे छोटे सामंतवादी राजा जितने भी होते हैं, है ना, वह सभी उन्हीं के
आदेश से चलते हैं। तत्पश्चात उनके यहाँ 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न भी उत्पन्न हुए। अब उनको भी देखेंगे। चक्रवर्ती के कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न। और क्या होता है? रानियां कितनी होती हैं? 96,000 रानियां होती हैं। अब 14 रत्न एक बार हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखे इस प्रकार थे। शस्त्रागार में 4, जो आयुधशाला है उसी को शस्त्रागार भी बोलते हैं, तो वहां पर 4 रत्न उत्पन्न होते हैं। पहला चक्र रत्न, जिसको चक्रवर्ती बोला। छत्र, छत्र भी स्वतः उत्पन्न होता है। दंड एवं असी, असी भी और दंड भी। दंड असी उसको बोलते हैं, शस्त्रों को, तलवार इत्यादि को। धनागार में जहां पर धन होता है, तो धन की कभी कमी ना रहे, तो वहां पर क्या होता है? चूम्र, चूड़ामणि एवं काकड़ी बोलते हैं ना, छत्र चूड़ामणि, ये सब रत्न होते हैं। इनके माध्यम से कभी भी धन की कमी नहीं होती। चूर्म, चूड़ामणि और काकड़ी, ये भी अपन को अलग अलग ग्रंथों में मिलती है ना चीज़ें, तो इनको नोट करना चाहिए कि चक्रवर्ती के 14 रत्न कौन कौन से होते हैं। शस्त्रागार में 4 होते हैं, धनागार में 3 होते हैं, चूर्म, चूड़ामणि, काकड़ी। रत्नपुर में 4 होते हैं। कौन कौन? पुरोहित, गृहपति, सेनापति एवं स्थपति, ये भी 4 रत्न होते हैं। सेनापति भी 14 रत्नों में से एक माना जाता है। जैसे आदिनाथ के समय पर भरत चक्रवर्ती के सेनापति कौन थे? जय कुमार, वो भी 14 रत्नों में से एक थे। उसी जय कुमार के आगे के कुलों में ये शांतिनाथ इत्यादि पांडव सारे आने वाले हैं। पुरोहित, गृहपति, सेनापति एवं स्थपति। विजयार्ध में 3, एक विजयार्थ भी होता है उनके यहाँ, उसमें 3 रत्न होते हैं। कन्या, गज एवं अश्व। एक कन्या होती है और एक हाथी और एक घोड़ा, ये भी 3 रत्न होते हैं, स्पेशल होते हैं कुछ, ये विजयार्ध में होते हैं। इस प्रकार कुल 14 यानी 14 रत्न उत्पन्न हुए। इन अलौकिक रत्नों के रूप में अपार धन वैभव प्राप्त कर शांतिनाथ प्रभु ने आनंद पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया। जो अच्छे कार्य करता है ना, उसको भी धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त होते हैं, और साथ साथ उसको संतुष्टि भी प्राप्त होती है। वह कभी भी मायाचारी, लालच इत्यादि में लिप्त नहीं होता है। और संसार में हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव प्राप्त हो गया है। अगर उन्होंने गलत कार्य करके उसको प्राप्त किया है तो उनके अंदर संतुष्टि नामक जो एक गुण है वह नहीं है, वह लालची होते हैं, तभी तो वह गलत कार्य करते हैं। तो कभी भी उनको संतोष नहीं होता है। वह, हमें तो लग रहा है कि वो बहुत सुखी हैं, परंतु वह अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत दुखी होते हैं। उनसे ज़्यादा जो सत्कार्यों में लिप्त रह करके धन वैभव प्राप्त कर लेते हैं, और संतोष धन उनके पास एक अतिरिक्तता में होता है, एक एडिशनल होता है, जिस कारण से वह कभी भी दुखी नहीं होते। तो अगर आप धर्म कार्य करेंगे, अगर आप 4 प्रकार के दानों में अपनी लक्ष्मी को दान करेंगे, अगर आप सत्पात्रों को देख करके अपने धन का उपयोग करेंगे, तो आपके घर भंडार चक्रवर्ती की भांति भर जाएंगे। और उसके बाद भी जैसे यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के घर में कोई कमी नहीं है, 6 खंड के राजा बन गए, परंतु उसके बाद भी कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमें दुष्टों की तरह बनना है या हमें
भगवान की तरह बनना है। बताओ, देवताओं की तरह बनना है या नारकियों की तरह बनना है? देवताओं की तरह, भगवान की तरह। यहां पर प्रसंग आया है कि अपार धन वैभव प्राप्त किया, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुए, संतुष्ट थे। अपने आप मिल रहा है किस्मत से, पुण्य से, तो उसको भोग रहे हैं, परंतु उसमें लिप्त नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे। एक दिन जब शांतिनाथ प्रभु मदोन्मत्त होकर अपने हाथ में दर्पण लेकर अपना मुखमंडल निहार रहे थे। देखो, भगवान भी दर्पण देखते हैं मैडम, हैं? देखो, ऐसा नहीं भगवान बन गए तो शीशा नहीं देखेंगे, हैं? बंदर भी देख लेता है, लंगूर भी देख लेता है, हम भी देखते हैं, बाल बाल काटते हैं कभी, है ना? स्त्रियां ज़्यादा देखती हैं। तो भगवान शांतिनाथ एक दिन क्या कर रहे थे? बोलो, क्या कर रहे थे? शीशा देख रहे थे। कितना सुंदर लग रहा हूँ। फिर क्या हुआ? मुखमंडल निहार रहे थे, तभी ढैन टटड़े, तभी क्या हो गया? अलग अलग तीर्थंकरों को अब कैसे कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली बार प्रिय मित्रा को वैराग्य कैसे हुआ था कि देवी ने आके कहा था, नहाने के बाद अभी इतनी सुंदर नहीं लग रही हो जितनी थोड़ी देर पहले लग रही थी। कपड़े पहनने से लेकर स्नान के बीच में गैप आ गया, वैराग्य हो गया। अब यहाँ संकल्प भैया जी कह रहे हैं, हो सकता है भगवान को शीशे देखते देखते वैराग्य हो गया। देखते हैं आगे क्या लिखा है, अपन भी पढ़ते हैं, हमें कुछ अंतर्यामी तो है नहीं। तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने क्षण मात्र पहले अपनी मुख मुद्रा को जैसा देखा था, अब वह वैसी नहीं है। देखो मैडम, सुन रहे हो सारे बच्चे लोग? पवन जी, 1 साल पहले की अपनी फोटो देखना कि उतने सुंदर हो क्या? बच्चा पैदा होता है, लिटा देते हैं, सब खिलाते हैं, पालने में झुलाते हैं, और 1-2 साल बाद थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तब भी उतना प्यार आता है जितना साल 6 महीने का था तब आता है। बताओ, अपने अपने अनुभव से बताओ, ज़्यादा प्यार किस पे आता है? जब वो छोटा होता है। धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शैतान बनता जाता है, वैसे वैसे बोर होने लगते हैं, परेशान करने लगता है। धीरे धीरे और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, उसके बाद और परेशान करता है। मोह रहता है, परंतु धीरे 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 वह मोह कम होने लग जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत दुखी देता है, और वह आपसे दुखी होने लगता है, माँ बाप से, और माँ बाप उससे दुखी होने लगते हैं कि कहाँ बच्चा पैदा करके कहाँ इतनी बड़ी गलती कर दी। इतना पढ़ाया लिखाया, पेट काट काट करके इसको कहाँ कहाँ MBA कराया, कहाँ कहाँ विदेश भेजा, कहाँ कहाँ दूसरे से, और आज ये कितना दुख दे रहा है, कितना अत्याचारी हो गया है, कितना परेशान कर रहा है। अब शब्द बोल रहा है, हमारी एक नहीं सुन रहा है। विवाह का समय आया तो अपनी पसंद की युवती ले आया, युवती है तो युवक ले आई, सुन ही नहीं रहा है, कितना दुष्ट हो गया है, न जाने कितने दुख दे रहा है। तो जब इतने बड़े अनुभव में हम देख रहे हैं कि यह जीव हमारा ही पुत्र, हमारी ही पुत्री धीरे धीरे हमें कष्ट दे रही है, तो भगवान है, शांतिनाथ हैं, वो क्या देख रहे हैं? एक क्षण पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं रहा, मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, मैं आयु को अधिक प्राप्त करता जा रहा हूं। हालांकि जो तीर्थंकर होते हैं, गर्भ समय से ही उनको अवधि ज्ञान होता है, वह सब कुछ पिछले भवों का जान रहे होते हैं, इस भव का भी जान रहे होते हैं, अगले भवों का भी जान रहे होते हैं, फिर भी समय आने पर ही कोई ना कोई निमित्त बनता है। गर्भ में ही जानते हैं, जन्म पे भी जानते हैं, लेकिन जन्म समय से ही उसी दिन दीक्षा लेकर के नहीं बैठ जाते,
क्योंकि जो कार्य जिस समय होना होता है उसी समय कोई निमित्त आता है तभी होता है। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता, ना ही जो होना है उसे बदला जा सकता है। समझ रहे हैं? होनी को होनहार, कुछ भी बदल नहीं सकते। तो ऐसे ही ये दर्पण निमित्त बन रहा है उन भगवान के लिए। और वो क्या सोच रहे हैं कि जैसे कुछ क्षण मात्र पहले अपनी मुख मुद्रा को जैसे देखा था अब वह वैसी नहीं है। इस आकस्मिक परिवर्तन पर उन्होंने ध्यान से मनन किया। क्या बात है! अपन करते हैं ना, चिंता करते हैं, हाथ ला क्या बात है। कोई ऐसे एक्टिंग करके करता है, कोई वैसे ही मन में सोचता है। मन हमेशा सबका चिंतवन निरंतर चल ही रहा है। आप सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, हमारा चल रहा है। हर जीव का खाली बैठे चिंतवन अपने अपने प्रयोग से लगा रहता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा। 4 प्रकार के ध्यान में इस जीव की प्रवृत्ति हमेशा सतत निरंतर चलती रहती है। 4 ध्यान है, उनके अलावा नहीं लगेगी कहीं पर भी जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाएगा। उनकी भी, मोक्ष वालों की भी लगती है, हम लोगों की कहाँ लगेगी? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अभी कहाँ पे लग रही है प्रवृत्ति? धर्म ध्यान में। जितनी देर हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम धर्म के अच्छे कार्य नहीं कर रहे, उतनी देर या तो आर्त में लगेगी या रौद्र में लगेगी। कुछ ना कुछ बुरा अच्छा सोचते रहोगे। राग द्वेष के बारे में चिंतन चलता ही रहेगा। और जब वैराग्य के बारे में सोचोगे तब धर्म ध्यान चलेगा। जब स्वाध्याय करोगे, जब सत्कथाएं पढ़ोगे, जब मंदिर में पूजा इत्यादि करोगे तो धर्म ध्यान। यहाँ पर उनका चिंतवन चला, क्या किया जाए, बूढ़े हो रहे हैं। अरे अंत में इस निर्णय पर पहुँचे कि जब उनका मुखमंडल एवं शरीर इतना क्षण क्षण परिवर्तनशील है तो यह विशाल संसार कैसा होगा। इस संसार में इतने सारे जीव, इतने सारे पुद्गल, इतनी सारी पर्याय, इनका प्रति क्षण कैसे कैसे परिवर्तन परिणमन हो रहा होगा। मेरा क्षण मात्र में, थोड़ी देर पहले में जैसा था अब वैसा नहीं हूं। यह चिंतवन उनका चलने लगा। इस तरह उनके चित्त में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए एवं उत्तर उत्तर दृढ़ होते गए। उत्तरोत्तर यानी कि उत्तरोत्तर माने आगे आगे। उत्तर एक दिशा भी होती है, उत्तरोत्तर माने आगे आगे। जैसे जैसे वो चिंतवन धीरे 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 धीरे, कुछ क्षण भर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, धीरे धीरे अब वो विचार करेंगे ना, वैराग्य के भाव आ रहे हैं तो किस प्रकार से लिया जाए। दृढ़ होता गया। विषयों से उन्हें प्रेम अवश्य था, परंतु इस समय उनसे वे एकदम उदासीन हो गए। 96,000 रानियां हैं, इतने सारे महल हैं, हस्तिनापुर जैसी इतनी विशाल नगरी है, 6 खंड के राजा हैं। विषयों से प्रेम है, क्यों है? क्योंकि इन सबके प्रति वात्सल्य रखना है। जितनी भी जनता है, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितना भी राज्य है, उनके प्रति प्रेम है, उनका ख्याल रखना है, उनकी देखभाल करनी है, उनके प्रति जिम्मेदारी है। तो इस कारण से प्रेम तो था, परंतु उससे वे अभी उदासीन हो गए। अब क्या करें? जैसा जो जीव है अपने अपने कर्म से वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। हम किसी का ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमें तो क्या करना है? अब बहुत कल्याण कर दिया, अब पहले अपना कल्याण करना है, उसके बाद फिर जनता का कल्याण करेंगे। उदासीन हो गए। अवधि ज्ञान से यह ज्ञात कर स्वर्ग से लोकांतिव देवगण आ गए एवं प्रभु की स्तुति करके उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। जैसे ही देवों ने अवधि ज्ञान से जान लिया
कि अब तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक आने वाला है, भगवान के मन में वैराग्य के भाव आ रहे हैं। तो क्या किया, लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग वाले पंचम स्वर्ग से फटाफट आए, दौड़े दौड़े भागे भागे और अपना कार्य पूरा किया। कैसे करते हैं, पालकी में बिठाते हैं, वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, उसके बाद भगवान को एक स्थान पर ले जा करके उनका अभिषेक इत्यादि करते हैं और उसके बाद फिर बाद में जा करके भगवान दीक्षा लेते हैं। पहले भी ऐसे प्रसंग आए ना, तो वो हर बार होता है हर तीर्थंकर के साथ। इसके अनंतर अन्य अनेक देवताओं को संग लेकर देवेंद्र आदि आए। देवेंद्र माने देवों के इंद्र, सौधर्म ईशान इत्यादि जो देव हैं, विमान है वहाँ के इंद्र, इसके बाद वे सभी आए। एवं प्रभु को उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर उन्होंने पालकी में बैठाया एवं सहस्राम्र वन में ले गए। लोकांतिक देव भी आ गए, ये सारे देव भी आ गए, पालकी में बैठाकर कहाँ ले गए, सहस्राम्र वन में ले गए। वहाँ ले जाकर श्री शांतिनाथ प्रभु को एक उत्तम शिलाखंड पर विराजमान कराया गया। अब पालकी में से बहुत सुंदर शिला पर उनको बिठाया। प्रभु ने क्या किया, हाँ समझदार हो आप लोग, इशारे में ही समझ जाते हो। पंचमुष्टि केश लौंच, जो तीर्थंकर होते हैं, पंच माने पांच, मुट्ठी 5 बार में ही पूरी चांद एक बार में हो जाती है। और वैसे अभी वर्तमान में कभी कभी हमने देखा है मुनि महाराजों का केश लौंच, तो एक एक बाल बड़ी मेहनत लगती है, लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है केश लौंच में। तो उनका शरीर इतना दिव्य होता है, तीर्थंकरों को वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, बहुत अच्छी शरीर में शक्ति होती है कि एक बार में इकट्ठा एक मुट्ठी, फिर ऐसे दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5 बार में ही सारा हो जाता है। और उस 5 बार में शायद ये वाले भी आते होंगे, पंचमुष्टि के चलोज में सब आते हैं, सारे बाल आते हैं, मुंह के बाल भी निकालने होते हैं, दाढ़ी थोड़ी छोड़ देंगे, है ना, सब साफ करना होता है पूरा चिकना एकदम। ठीक है नीरज भैया, आपका नंबर भी आएगा, चिंता मत करो, अभी से अभ्यास शुरू करो। प्रभु ने पंचमुष्टि के शिलोच किया एवं वस्त्र आभूषणों का परित्याग करके उन पर से उन्होंने अपना ममत्व हटा लिया, अर्थात दिगंबर हो गए। दिगंबर जैन बोलते हैं ना आप लोग, क्या मतलब है, दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हों। अब शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं रहा, सारा ममत्व त्याग दिया। कितने बड़े राजा, 6 खंड के राजा चक्रवर्ती, और नग्न रहेंगे, हाय शर्म नहीं आएगी, बताओ, नहीं शर्म नहीं आएगी। क्योंकि बाकी लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्हें लोक लज्जा का भय होता है। और दिगंबर मुनि वस्त्र क्यों त्यागते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी लोक लज्जा का कोई भय नहीं। जैसे आए थे, जब बच्चा पैदा होता है वैसे ही रहते हैं, बच्चों की तरह, परंतु नियमों के साथ रहते हैं। बच्चे हैं शरीर से, परंतु आत्मा से भगवान है, मुनि है, पंच परमेष्ठी हैं। और भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो मात्र एक ही तरीका है, सबसे पहले जो बाहरी वस्त्र हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद जो अंतरंग के वस्त्र हैं, मन से वैराग्य ममत्व का भाव लाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा ममत्व सभी प्रकार से, वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों का त्याग करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं ना, हम तो घर में रहकर ही साधु हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से कोई ममता मोह नहीं है। और घर में रह रहे, कपड़े इतने
अलमारियां भरी हुई, आभूषण इतने, इतना राग, इतना परिग्रह है नहीं जी। मरे जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन है नहीं जी। 1 मिनट छोड़ नहीं पा रहे हैं, जरा सा दूर हो जाए तो हाहाकार मचा दे। और फिर भी कह रहे हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, घर में ही दीक्षा ले रखी है जी, घर से ही मोक्ष चले जाएंगे खाते पीते ऐश करते हुए। तो ठीक है, फिर अगर अच्छे कर्म है, सद व्यक्ति हो, तो अच्छी गति में जा सकते हो। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मानुष आयुष, मनुष्य द्वारा बन सकते हो, या फिर देव बन सकते हो, व्यंतर इत्यादि में भवनवासी में जा सकते हो, ज्योतिष बन सकते हो, परंतु मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो मात्र एक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। चारित्र धारण करना पड़ेगा, समस्त प्रकार से बहिरंग परिग्रह वस्तु इत्यादि का त्याग, और उसके बाद अंतरंग से भी त्याग करना पड़ेगा। जिस समय प्रभु ने इस व्रत को धारण किया, उसी समय प्रभु के संग, अब आ रही है जो कहानी शुरू से आज सुना रहे थे, है चक्रा युद्ध। कौन था? ध्यान आ गई आज का जो सार था पूरा। भैया तुम जा रहे, अकेले जा रहे, पिछले भव में भी साथ गए थे जब आपके बेटे थे सहस्त्रायुध, उसके बाद साथ गए थे जब आपके भाई थे दृढ़रथ, उससे पहले भी साथ गए थे जब आपके जीजा साले थे अनंत वीर्य, है। अब अकेले जाओगे क्या? क्यों संकल्प जी? पूरा बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए आपका समय खराब किया था आज हमने, कि साथ निभाना है, ऐसा साथ निभाना है कि जन्मों जन्मों का साथ हो। अगर आपका साथी अगर भटक रहा है तो जबरदस्ती साथ मत निभाओ, उसको सुधारने का प्रयास करो। नहीं सुधर रहा तो उसके गलत कार्यों में उसका साथ मत दो, कि भैया तू जाएगा नरक में, तू हत्या कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू चोरी कर रहा है, तू मांस खा रहा है, तू शराब पी रहा है, तू जीवों के ऊपर हिंसा कर रहा है, तुझे समझाएंगे, नहीं समझेगा तो भैया हम नहीं खाएंगे तेरे साथ मांस, तुझे खाना है तू खा, तू लाएगा हमारे लिए मांस खाने के लिए हम नहीं लाएंगे, तू लाएगा शराब पी, हम नहीं पिएंगे, क्योंकि वो जहाँ जाएगा, आपने भी पी ली ना उसकी बात मान करके। बहुत आजकल कई पत्नियां पीने लग गई हैं पति के साथ में पैक बनाकर देने लग गई हैं। एक हमें मिले एक हमारे जानकार कि भाई हम रोज़ पीते हैं शाम को डिनर से पहले, हमने तो घर में सेटिंग बना रखी है, हमारी पत्नी पैक लगा करके देती है। हमने कहा बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, बड़ी शान से बता रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, तो जाएगी वो, अनुमोदना तो कर रही है, पी नहीं रही है तो। फिर एक दिन आएगा जब बच्चा भी पिएगा बैठ करके साथ में, है ना, फिर माँ बाप को डंडे से मारेगा पीने के बाद। आप तो लिमिट में पी रहे हो, एक ही पैक पीते हैं जी रोज खाने से पहले। बच्चा जब 10 पैक लगा करके आएगा तब घर से धक्के मार के निकाल देगा, तब पता चल जाएगी कैसे सिखाया था बच्चे को। कल्चर है आजकल, मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। बड़ी खुशी की बात है, हमें तो हंसी आती है जब सुनते हैं लोगों को। ज़्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ते, आदमी देख करके ज्ञान बांटते हैं, नहीं तो सुन करके हम अपना मनोरंजन करके आ जाते हैं कि बढ़िया है बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह अपनी एनर्जी थोड़ी वेस्ट करनी है, यहाँ करेंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों का, हमारा भी, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी। जगह देख करके आपको बात करनी चाहिए, कहाँ किस माहौल में हो, नहीं तो साइड में से निकल लो, जो कर रहे सही कर रहे, अच्छा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती अपने क्यों एनर्जी खराब करो, है ना। तो क्या कहा, कौन बोला? चक्रा युद्ध। कौन है? ध्यान आ गया ना, याद रखना। बहुत जबरदस्त प्रसंग बताया आपको, आपका समय खराब नहीं किया है हमने, कि साथ साथ चल रहा है कितने भवों से, ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ेगा वो चक्रा युद्ध। क्या बोला? जिस समय प्रभु व्रतों को धारण कर रहे थे, उसी समय चक्रा युद्ध ने भी संयम के व्रत धारण कर लिए।
मैं भी जाऊंगा। अकेले जाओगे? और उनकी देखा देखी अन्य हजारों राजाओं ने भी व्रत धारण कर लिया। ये भी पीछे पीछे लग रहे हैं। 7,000 राजा पहले भी निकले थे ना, वो भी कहीं ना कहीं दोबारा मिल गए होंगे उन राजाओं में, दोबारा वो राजा बन गए होंगे। छोटे छोटे सामंत, राजा, सेनापति, हम भी चले। तो एक जीव जब अपना कल्याण करता है, हजारों लोगों को अपने साथ ले लेता है ना। देखा है ना, आजकल जो मुनि महाराज हैं, अकेले चले थे आचार्य शांति सागर महाराज, अभी इस पिछले 100-150 साल के इतिहास से। आज कितने हैं उनके पीछे पीछे? हजारों हैं, एक एक आचार्य के संग में 50, 100, 70 पीछियाँ हैं, है ना। अब युग प्रतिक्रमण होने वाला है। कल हमारी माता जी बता रही थी, वहाँ पठरिया कौन सी जगह, वहाँ पर विराग सागर महाराज जी का 400-500 पीछी पहुँचने वाली है। विद्यासागर महाराज जी के संग में भी 100, 150, 200, कितने कितने लोग, कितने ब्रह्मचारी, कितने व्रत नियम। जरूरी नहीं है कि पीछी का मंडल ले लिया, जो उस मार्ग पर भी बढ़ गए, जिन्होंने व्रत भी ले लिए, जिन्होंने छोटा सा नियम भी ले लिया, ऐसे लाखों लोग आज भारतवर्ष में। कितनी छोटी सी पॉपुलेशन है अपना जैन समाज की, और उनसे अन्य जो अन्य वर्ग भी हैं जो मानते हैं भगवान महावीर की वाणी को। 1 करोड़ से भी बहुत 50%, 50 लाख से भी कम, उसमें भी बहुत कम। उसमें भी लाखों लोग अगर नियम से रह रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है। किस कारण से? कि अनुसरण कर रहे हैं भगवान महावीर के मार्ग का, पिछलग्गू बन के चल रहे हैं। किसी को कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं, अपने ऊपर नियम ले रहे हैं ना। लोगों को तकलीफ होती है, अरे खाना छोड़ दिया, अरे ये छोड़ दिया। हमें भी लोग बहुत समझाते हैं, अरे कुछ खाता नहीं है, अरे हम नहीं खा रहे, आप खाओ, आपको किसने रोका है? दूध नहीं पीता है, ये नहीं करता, खूब प्रवचन देंगे। अरे हम नहीं पी रहे, आपको किसने रोका है? आप कुछ करो, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। अरे ठीक है भाई। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। कौन? हजारों राजा। कौन है वो हजारों राजा? है वो पिछले भवों से भी साथ निभा रहे थे। कितने कितने भवों तक, और इस भव में भी क्या करेंगे? अब तो फिर जाएंगे। पहले साथी थे, नियम लिए थे, समाधि मरण किया था, दीक्षा ली थी। अब की बार तो बस फटाफट 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 फटाफट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सिद्ध शिला पर अपना महल बनाएंगे। उससे पहले कहाँ महल बनाया? कहीं घोंसला बनाया, कहीं झोंपड़ी बनाई, कहीं बिल बनाया, कहीं कुटिया बनाई, कहीं गड्ढा बनाया, कहीं क्या क्या बनाया। इस चतुर्गतियों में कुछ नहीं पता। अपना जैसे घर है ना बड़ा बड़ा, कोई महल बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, उस सांप के लिए बिल है, चूहे के लिए बिल है, ये भी हमने सबने बनाया है। उस पर्याय की अपेक्षा से वो हमारा महल होता है। अब ये महल कहाँ बनाएंगे? सिद्ध शिला पर बनेगा, परमानेंट वाला। दीक्षा ग्रहण के उपरांत प्रभु को तत्काल ही मनः परह ज्ञान उत्पन्न हो गया। यह भी नियम है। अवधि ज्ञान गर्भ से रहता है तीर्थंकरों को, और जैसे ही केश लौंच होता है तुरंत क्या होता है? मनः परह ज्ञान। अपने मन का तो सब जानते ही हैं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ऋजुमति विपुलमति, सारे ज्ञान हो जाते हैं। सब मन की बात को जान लेते हैं। मनुष्य गति के जीव को ही मनः परह ज्ञान हो सकता है। उसकी सीमा कितने योजन की होती है? क्यों मैडम? 45 लाख योजन। कल बताई थी ना संख्या, 2.5 दीप तक ही रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोग कहाँ तक है? 2.5 दीप तक है। तो मनुष्य गति में मनः परह ज्ञान होता है, तो सीमा कहाँ तक रहेगी? 45 लाख योजन के अंदर कोई मनुष्य बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है हम यहाँ बैठ करके जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंजू दीदी सामने बैठी है, इनके मन का ही हम जान लें कि मन में गालियाँ दे रही हैं कि अच्छे से कुछ सोच रही हैं कि कहीं और दिमाग है ना। किसके मन की जान सकते हैं? जो 45 लाख योजन में कोई भी जीव है,
उस जीव के मन में क्या चल रहा है उसको जान सकते हैं, मन है पर है ज्ञान के अंदर। एवं वे चारों ज्ञान के धारी हो गए। चार ज्ञान कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मन है पर है। केवल ज्ञान जब हो जाता है तो बाकी का कोई ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, वो अकेला ही अपने आप में धुरंधर है। प्रभु को शिव मंदिरपुर के राजा सुमित्र ने पारणा के लिए उत्तम प्रासुक आहार दिया। राजा श्रेयांश ने किसको दिया था? आदिनाथ भगवान को। ये भी नाम याद रखने। शांतिनाथ भगवान को किसने आहार दिया? शिव मंदिरपुर के राजा सुमित्र ने। फेमस श्रेयांश क्यों है? क्योंकि पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, वहां से परंपरा शुरू हुई थी, तो थोड़ा ये भी प्रसिद्ध होने चाहिए ना। सुमित्र राजा ने किसको आहार दिया? शांतिनाथ भगवान को पहला आहार दिया। इसके उपरांत एक समय अनवरत 6 उपवासों को एक संग ही करने के लिए प्रभु अपने भ्राताओं के संग पूर्वाभिमुख होकर ध्यान मग्न हो गए। अब क्या किया? 6 उपवास को एक संग करने के लिए, 6 प्रकार के उपवास एक साथ करने के लिए क्या किया प्रभु ने? पूर्व अभिमुख होकर। 2 दिशाएं आपको बताई थी ध्यान की, उत्तरमुख या पूर्वमुख। 2 में से एक ही दिशा में ध्यान लगाया जाता है। इसी दिशा में ही जितनी भी सिद्ध शिला पर आत्माएं हैं उनके मुख या तो पूर्व मुख हैं या उत्तर मुख हैं। और 2 प्रकार के ही आसन हैं, खड्गासन या पद्मासन। ध्यान मग्न हो गए 6 उपवास करके भ्राताओं के संग। जितने भी उनके भाई भाई, जितने राजा महाराजा आए थे, जिनको भी ध्यान लगाना था, सारे खड़े हो गए, कोई बैठ गए पूर्व दिशा में। प्रभु 16 वर्ष पर्यंत अल्प ज्ञानी छदमस्त रहे। क्या कहने का मतलब है? 16 माने 16 साल। 16 साल तक दीक्षा लेने के बाद छदमस्त अवस्था यानी अल्प ज्ञानी, अधूरे ज्ञानी। अधूरे ज्ञान में मौन रहता है, मुंह नहीं खोलते। हम लोगों की तो देखो मजबूरी है, हमें कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। अल्प क्या, अल्प का पता नहीं कितने लाखों % कम ज्ञान है हमारे अंदर, फिर भी क्या है? बोलना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है उस अधूरे ज्ञान में। मजबूरी है, पंचम काल है, परंतु इसलिए कि कुछ गलत नहीं बता दें तो सामने ग्रंथ रख लेते हैं कि भाई कहीं कोई गलती होगी, कुछ बात होगी तो कोशिश करके हम भी सीखेंगे, आप लोग भी सीखेंगे। परंतु प्रभु के साथ क्या होता है कि वो मौन रहते हैं, उसके बाद ही बोलना प्रारंभ करते हैं जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अधूरे ज्ञान में अपने आप को भगवान बोल करके अपनी पूजा कराना शुरू नहीं कर देते। वर्तमान में इस समय जगत में क्या है? बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे महाराज हैं, बहुत सारे मित्रा दृष्टि, बहुत सारे संसारी जगत में अन्यमति साधु विद्यमान हैं। अधूरे ज्ञान में ही वह स्वयंभू भगवान है, स्वयं अपने आप में प्रभु लगा लेते हैं, 1008 लिख देते हैं अपने नाम के आगे कि हम भगवान हो गए। क्या कारण? कहीं ना कहीं कोई कषाय है, मान कषाय है, अपना नाम करने की इच्छाएं हैं, अपनी पूजा स्तुति कराने की इच्छाएं हैं। इस कारण से उनके अंदर कुछ न कुछ अधूरे ज्ञान में होने के बाद भी उनका नाम हो रहा है, करा रहे हैं। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं? जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाएगा, जबकि मने परे ज्ञान भी हो गया है, वर्तमान के लोगों को तो किसी को मने परे ज्ञान भी नहीं है, फिर भी भगवान है। उनको 3 ज्ञान तो जन्म से, गर्भ से अवधि ज्ञान और मने परे भी हो गया है, फिर भी समोसरण नहीं लगता, मुख नहीं खोलते। क्योंकि जब तक अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से नहीं जान लूंगा तब तक ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। अभी कैसे जाना है हमने? जिनवाणी से जाना है आत्मा को। आत्मा क्या है, शरीर क्या है,
अरिहंत क्या है? हम किससे जान रहे हैं? हम प्रत्यक्ष नहीं जान करके अप्रत्यक्ष जान रहे हैं, है ना? हम बाहर से जान रहे हैं, इनके आधार से जान रहे हैं, ठीक है? बाकी भगवान क्या करते हैं? प्रत्यक्ष जब तक अपनी आत्मा को आत्मा से नहीं जान लेंगे तब तक वह मुख नहीं खोलते, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं निकलती। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? छद्मस्थ अवस्था। दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान की अवस्था छद्मस्थ अवस्था कहलाती है। भगवान महावीर की कितने साल थी? 30 साल में भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी और 13 वर्ष, कितने? 42 वर्ष में उनका हुआ, उनकी भी थी। अब यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की आयु कितनी है? 1 लाख वर्ष की आयु है। तो उसमें 16 साल मौन रह लिए तो क्या दिक्कत है? 16 साल तक तप करना पड़ा केवल ज्ञान के लिए। 16 वर्ष के पश्चात पौष शुक्ल दशमी के दिवस संध्या काल में प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की। तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ के। अरे ये तो कमाल हो गया। कल किसने बोला था? आज भी किसी ने बोला था, हमें तो मालूम ही नहीं था। गजब हो गया। शांतिनाथ भगवान के चक्रायुध आदि 36 गणधर हुए। कमाल है। किसने बोला था कल? आपने बोला था कि गणधर बने क्या? हाँ, संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ। क्या होता है, धीरे धीरे स्वाध्याय में रुचि लगती जाती है ना, तो कुछ ना कुछ, जैसे हम फिल्में देख के तुक्के लगाते हैं ना बचपन में कि अब ये हीरो ये डायलॉग मारेगा, कई बार आ जाता है ना पिछली फिल्मों के अनुभव के आधार पर। तो स्वाध्याय के अनुभव से बहुत बहुत अनुमोदना संकल्प भैया जी के लिए। आज हमें भी नहीं मालूम था, हम तो देखो आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं। चक्रायुध क्या बन गए? गणधर बन गए। कमाल हो गया। जय बोलिए चक्रायुध भगवान की। गजब हो गया। वाह, ऐसा ही धीरे धीरे करके हम निमित्त ज्ञानी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतने भवों से पीछा कर रहे थे, आज वो शांतिनाथ भगवान बन गए, तो आज चक्रायुध उनके गणधर बन गए। उनके मुख से जनता को भगवान की दिव्य ध्वनि पहुंचेगी। ऐसे शांतिनाथ भगवान को पौष शुक्ला दशमी के दिवस संध्या काल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। वे अवधि ज्ञानी से मने परे ज्ञानी बने और उसके बाद अब अरिहंत बन गए, अब भगवान बन गए। अब देखेंगे उनका समोसरण कैसे लगता है और कैसे कैसे उनके क्या क्या प्रवचन होते हैं। यह कथा आपका 5वां अध्याय लगभग समाप्त हो रहा है। उसके बाद बहुत जल्द इनके कुल में पांडवों की कथाएं प्रारंभ होने वाली हैं। आज की कक्षा का समय हो रहा है। चक्रायुध पिछले बहुत से भ्राता भ्राता करते करते बीच में पुत्र बन गए, फिर भ्राता बन गए और अब गणधर बन चुके हैं। जितनी कथा शांतिनाथ की फेमस है, हमें तो उस छोटे भाई की कथा ज़्यादा अच्छी लग रही है जो साथ साथ लगा रहा और उसने भी भगवान का पद ग्रहण किया, उसने भी उसी भव से मोक्ष को प्राप्त किया। तो इसलिए फेमस होना जरूरी नहीं है, चक्रवर्ती बनना, तीर्थंकर बनना। अरे मोक्ष पे जाने के बाद तो सब एक समान है, सारे की सारे सिद्ध भगवान हैं। तो अगर हम साथ साथ भी किसी विरले जीव के, किसी परम परमेष्ठी पंच परमेष्ठी मुनि महाराज के पीछे लगे रहेंगे, उनकी उंगली पकड़ करके, उनके चरण कमलों को पकड़ करके, तो हमारा भी कब अचानक से कल्याण हो जाए हमें स्वयं भी पता नहीं चलेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चक्रायुध नामक गणधर भगवान की, जय बोलिए आज के आनंद की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। सब बच्चे आकर के जिनवाणी की